व्लॉग में कुछ बातों के आप लोगों को जवाब देने थे। उसमें से बड़ी मज़ेदार चीज़ करने वाली हूँ, वो ये है कि आज मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर पे। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना शाहमीर को आप लोगों को दिखाऊँ। तो क्या आप अपनी अम्मी के घर पे जाके व्लॉग नहीं बना रही हैं और जाके दिखाएंगे आपको अपने मुन्ने को। सवा महीना भी हुआ नहीं है और आप लोग घूमने निकल गए, आप लोग घूमने निकल गए कि कैसे चली गई हमारी बहू निकल के, कैसे कुछ हो गया है। भतीजे को नहीं दिखाएंगे, वही नहीं दिखा रहे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। बच्चे गली में खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आ रही है, तो मैं गेट अपना लॉक करने गई थी ताकि व्लॉग में पीछे से शोर ना आए। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि जो ना इतना पीछे नॉइस आ रही होती है, इतना पीछे आ रहे थे। अब गली में बच्चों को जो खेल रहे होते हैं हर वक्त, उनको कैसे रोका जाए। तो खैर यहाँ पे जो मैं व्लॉग बना रही हूँ उसमें आप लोगों के कुछ जो सवालात हैं उसका मैंने देना है रिप्लाई। तो खैर सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि मैं अपनी अम्मी के घर पे जा रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं स्टिक वगैरह नहीं लगा रही। जब अम्मी के घर पे जाती हूँ स्टिक वगैरह कुछ भी नहीं लगाते, फेस पाउडर लगाए या कोई ऐसी कोई हल्का फुल्का बेस लगा लिया। क्योंकि अम्मी के घर जाने का मतलब ये होता है कि बस एक अपना ही घर होता है, तो इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटी की, इतनी ज़्यादा तैयार होने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने जल्दी से हल्का हल्का बेस लगाने के बाद मैंने अपने लिपस्टिक पे लगा के, अच्छा लिपस्टिक आप अगर अपने चीक्स पे भी लगाते हो और आइस पे भी लगाते हो तो मुझे वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। ब्लश ऑन से ज़्यादा मुझे ये वाली चीज़ अच्छी लगती है कि आप अपने ब्लश ऑन की जगह ये लगाओ लिपस्टिक अपने आई शेडो, एज आई शेडो और ये चीक्स पे, तो उसकी बात अलग होती है। बट अभी मैं नहीं करी क्योंकि अभी मुझे हो रही है देर। और अभी मैंने मतलब व्लॉग में कुछ बातों के आप लोगों को जवाब देने थे। उसमें से सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग बोल रहे थे कि आप अपनी अम्मी के घर पे जाके व्लॉग नहीं बना रही हैं और राहिमा के साथ हमें व्लॉग में राहिमा को दिखाएं और उसके बेबी के साथ ये सब कुछ। तो मैंने वहाँ पे जाके अभी व्लॉग शूट नहीं किया था जब मैं बेबी को देखने गई थी, मतलब कि अपने भतीजे को। तो मैंने वहाँ पर जाके व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि उस टाइम पर मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी। और तो मुझे अच्छा नहीं लगा था कि मैं व्लॉग बनाऊं और अच्छे से सबको ऐसे करके बहुत ऐसे करके दिखाऊं, तो मैंने इस वजह से नहीं बनाया था। खैर उसके बाद फिर लोग कमेंट कर रहे हैं कि वैसे तो आप भागी भागी जाती हैं और ना हैरत नहीं देखने गई। तो आप लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि मैं नहीं देखने गई हूँ या क्यों नहीं देखने गई, क्या वजह है क्या वजह नहीं है। तो कोई ऐसी वजह नहीं है, मैं देखने गई थी और मैं तो हॉस्पिटल भी जा रही थी, बस बारिश हो गई थी तो बारिश की वजह से नहीं जा पाई थी। और फिर मैं नेक्स्ट डे छुट्टी हो गई थी राहिमा की, तो मैं डायरेक्ट घर पे ही चली गई थी। सिंपल इज डैट, इसमें कोई ऐसी साइंस लॉजिक नहीं है जो आप लोग अपना इतना ज़्यादा दिमाग लड़ा रहे होते हो कि क्यों नहीं गई, क्या वजह है क्या वजह नहीं है, ये सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें फजूल होती हैं, अपना आप लोग इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे होते हो इस तरीके की सोच के, इस तरीके का मतलब नेगेटिव सोच के। तो अच्छा एक बात तो ये, अच्छा अब कुछ दिनों पहले मैंने 14 अगस्त का एक व्लॉग अपलोड किया जिसमें हम लोग सब बाहर टहलने गए, ठीक है। उस पर सबसे पहले तो कमेंट्स, सवा महीना भी हुआ नहीं है और आप लोग लेके निकल गए, आप लोग घूमने निकल गए, हद होती है, ऐसे नहीं होता। आप लोग राहिमा को भी लेके निकल गए घूमने के लिए, अभी सवा महीना हुआ ही नहीं। तो सारे लोगों ने ऐसे ही कमेंट्स किए, तो मैंने उनको प्यार से मतलब तरीके से बहुत जवाब भी दिया कि जिन्होंने कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं की, ना कोई मिसबिहेव किया, कुछ भी नहीं किया। मैंने ये कहा कि कोई हमारे कोई ऐसी पाबंदी नहीं होती कि अगर आपको घूमने जाना है तो आप जा सकते हो। तो उस पर भी ना मतलब इतना ज़्यादा नेगेटिविटी हुई कि ये तो ऐसा तो नहीं होता, कोई समझता है कोई नहीं समझता। भाई हमें पता है कि हमारा भी ऐसा ही होता है कि सवा महीने से पहले बाहर नहीं निकलते। उसकी वजह ये होती है कि आपकी बॉडी पे जो होते हैं, आपकी बॉडी उस वक्त बहुत ज़्यादा वीक होती है और ना आपके जो ये जो पोर होता है, ये इसके जॉइंट्स खुले हुए होते हैं, तो आपको हवा लग सकती है, इसमें तकलीफ़ बैठ सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो ये सब कुछ हमें भी पता है और ये सब कुछ उसको भी पता है राहिमा को कि जिसने बाहर निकलना
निकलना है, जिसने अपनी एहतियात करनी है। तो हर किसी को अपनी एहतियात का खुद ही पता होता है, और अगर हम घूमने निकल गए और वो भी चली गई साथ में, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है जिस पे इतने ज़्यादा कमेंट्स के रिप्लाई ऐसे बातें कर रहे हैं आप लोग सब, जैसे कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो गया हो, या आप लोग ही ससुराल वाले बैठे हुए हो यहाँ पर कि कैसे चली गई हमारी बहू निकल के, कैसे कुछ हो गया ऐसा सब कुछ। तो भाई हम ससुराल वाले हैं ना उसके, हमें पता है, उसका दिल चाह रहा था, हम उसको भी लेके चले गए। अब अच्छा लगता है कि हम सब साथ मिलके घूमने जा रहे हैं, कहीं आउटिंग पे टहलने के लिए जा रहे हैं, और हम एक अपनी घर में जो बहू है हमारी, हम उसको छोड़ के चले जाएं। ये नहीं कह रही कि मैं वो गलत सोच के करते हैं, वो ये सोच के करते हैं, मेरी एहतियात ज़रूरी है, ठीक है, बट हमने ये सोचा चलो हम चले जाते हैं, लेके निकल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसका भी दिल है, वो अपनी एहतियात कर रही है, बाकी लोग भी उसकी एहतियात कर रहे हैं, बस इतनी सी बात, ख़त्म हो गई बात। तो और उसके बाद क्या, हाँ आप लोग भी निकल गए, अभी इतना घर में ही सब कुछ हुआ है, जी हम जानते हैं। और हम अगर अपने बच्चों को घुमाने के लिए निकले तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ना कोई इसमें कोई गलत चीज़ है। इनफैक्ट मेरी सास ने खुद मुझे कहा कि हाँ लेके निकलो बच्चों को टहलने के लिए, बच्चों की एक होती है ये सब कुछ, इंडिपेंडेंस डे है, कुछ भी है, बच्चों के लिए कस्टमाइज शर्ट्स वगैरह बनवाई, सबके लिए ही बनी, कोई ऐसी बात नहीं थी। मेरी सास ने तो मुझे खुद कहा कि जो ना तुमने रूबा ग्रीन कलर का सूट क्यों नहीं पहना। मैंने कहा अम्मी मैंने कहा मैं लेके नहीं आई थी और मेरे पास ग्रीन कलर का कोई नया सूट नहीं था, तो मैंने कहा तुम लेकर आ जाती। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं अम्मी अच्छा नहीं लगता, जो था सूट वही पहना जो रखा हुआ था, ऐसा नहीं था कि कोई तैयारी की हो। सही दूसरी बात भी मैंने क्लियर कर दी। अब इतने ज़्यादा आप लोग ऐसे कमेंट करते हो, ऐसा लगता है कि जो ना आप लोग को शऊर ही नहीं है, इतने ज़्यादा इमेच्योरिटी शो करते हो हद से ज़्यादा। बहुत से लोग ऐसे बहुत प्यारे कमेंट करते हैं और ना उनके नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं कि ऐसा नहीं सोचें, सबको अपना अच्छा बुरा सब कुछ पता होता है। तो खैर आज जो है मैं एक बड़ी मज़ेदार चीज़ करने वाली हूँ, वो ये है कि आज मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर पे। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना शाहमीर को आप लोगों को दिखाऊं, और बहुत से लोग ये कमेंट आप लोग बोल रहे थे कि जो ना हमें अपना मतलब रिवील नहीं किया, ये सब कुछ नहीं किया। तो पहले मैं कर नहीं रही थी, मैंने सोचा था पहले शाहज़ेब जो है अगर दिखा दे खुद से तो उसके बाद मैं कुछ करूँगी या फिर वीडियो में बना ले लूँगी, ज़ाहिर सी बात है मैं पहले उससे पूछूँगी। तो उसने 14 अगस्त पे ना उसको दिखाया शाहमीर को, तो मैंने सोचा चलो भाई क्यों ना अब मैं भी सबको वीडियो में बना के दिखा दूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे थे आप दिखाएं दिखाएं दिखाएं, तो मैंने सोचा आज मैं अपनी अम्मी के घर पे जा ही रही हूँ, तो मैं ये शाहमीर को आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। और इनकी भी मॉर्निंग हो गई, अब मैंने अब इनको करना है रेडी। चले नाना अम्मी क्या चले? आधा बुला रही हैं, नाना अम्मी भी बुला रही हैं आपको। लेट्स गो, लेट्स गेट रेडी एंड फाइनली आई एम रेडी टू गो। अब हम जाके दिखाएंगे आपको अपने मुन्ने को। ये है हमारा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा शाहमीर। अभी ये सो रहे हैं क्योंकि इनको अभी नींद आती रहती। तो अब मैंने आपको दिखा दिया अपने भतीजे को, हमारे छोटे अपने भतीजे को नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखा रहे। क्यों छुपा रही है, क्या वजह? अरे भाई छुपाने वाली क्या बात है, और क्या छुपाने के लिए तो थोड़ा सा बड़ा होगा सभी को नजर आ जाएगा। और क्या, अभी तो नजर भी नहीं आ रहा। लोग देख लो। आज स्पेशली बनी है हमारे यहाँ बिरयानी, और निदा बाजी ने बनाई ना? नहीं अम्मी ने बनाई है, मैं बाद में आई हूँ। अच्छा अम्मी ने बनाई है, निदा बाजी ने बनाई। तो खैर अब यहाँ पे डिनर टाइम हो रहा है, यहाँ पे बिरयानी रेडी हो चुकी है और यहाँ पे अब हम बिरयानी निकालने आ गए हैं। बिल्कुल, और निदा बाजी पे निकालेंगे बिरयानी, यही बोटियाँ देख देख के निकालते हैं। मुझे बिरयानी निकल रही है, यहाँ पे हम साथ खाना खाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया होगा कि मैंने अपने छोटू को दिखाया आप लोगों को, और निदाबाजी वो कर रही थी कि मैं नहीं दिखाऊंगी। तो उसके आगे का जो है मैं व्लॉग वो कंटिन्यू नहीं कर सकी, क्योंकि उसके बाद जब बिरयानी वगैरह निकली, खाना वगैरह हम खाने के लिए बैठ रहे थे, तो अम्मी कह रही थी जल्दी सब खा लो, क्योंकि अगर बिरयानी ठंडी हो जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है उसके बाद गर्म होने में प्रॉब्लम होगी।
क्योंकि गैस का इतना ज़्यादा इशू होता है, गैस चली जाती है और जब तक पूरा पतीला आप दम पे ना रखो अच्छे से बिरयानी गर्म नहीं होती। और माइक्रो में एक एक प्लेट सबके लिए गर्म होना इम्पॉसिबल होता है, हर कोई फिर गर्म करे फिर लेकर आए तो खाने का मज़ा बेकार हो जाता है। तब मैंने बोला अभी सब कुछ रखो, ये वीडियो वगैरह, पहले खाना वगैरह खाओ, उसके बाद जो करना हो करना। अच्छा, जब खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया तो उसके बाद मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, जो कि मैं आप लोगों के साथ आगे व्लॉग वगैरह में शेयर करूँगी बाद में। तो हम उसमें लग गए थे, तो वीडियो कंटिन्यू हो ही नहीं पाई और मैं सबके साथ आप लोग के लिए मैं वीडियो व्लॉग सही से नहीं बना पाई। जैसे कि सब कह रहे थे कि आप राहमा को दिखाएं, आप उसके बेबी के साथ, तो ये सब कुछ नहीं कर पाई क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से। तो ये वजह थी व्लॉग ना एंड होने की। और एक और बात कि जो ना आप लोग के ये भी कमेंट आए थे, मैं ये वाली बात करना भूल गई थी। मुझे जब बाद में कमेंट पढ़े फिर मेरे जहन में आया कि नहीं, मुझे ये वाली बात भी करनी है कि आप अपने बारे में क्यों नहीं बता रही, अपने बारे में क्यों नहीं बता रही कि जो ना इरहा के टाइम पे तो बहुत आप खुल खुल के बतानी थी। मैंने कब बताया इरहा की दफ़ा पे भी इतना ज़्यादा खुल खुल के, जब तक तो मैं व्लॉगिंग भी नहीं करती थी, जब तो व्लॉग हम बनाते ही नहीं थे। मैंने व्लॉगिंग ही स्टार्ट मूवीज़ की शादी से की है, जब इरहा 2 महीने की थी। तो आप लोग कैसे कह सकते हो ये कि जो ना इरहा के टाइम पे तो बता देता, अब आप क्यों नहीं बता रहे? तो भाई ये बातें बताई जाने वाली नहीं होती और ये ऐसे छुपाने वाली बात भी नहीं है जो आप लोग कह रहे हो छुपाने वाली बात है, ना पब्लिकली बताने वाली बात है। और जब दूसरे टिकटॉकर्स अपनी ये सब चीज़ें रिवील कर रहे होते हैं तो आप लोगों को बड़ा बुरा लग रहा होता है कि ये कोई बताने वाली बातें हैं, आप लोग तो हर चीज़ को खोल के रख देते हैं, हर चीज़ की वीडियो बना के डाल देते हैं, शर्म नहीं आती। और जब कोई नहीं बताना चाह रहा होता और प्राइवेट रखना चाह रहा होता है, प्राइवेट भी नहीं मतलब एक नॉर्मल सी बातें, सारी बातें बताने वाली नहीं होती, नहीं बताई जाती, तो आप लोग को उसमें प्रॉब्लम होती है कि क्यों नहीं बता रहे, क्यों नहीं बता रहे। तो भाई थोड़ा रिलैक्स रहा करें, हर किसी को चिल आउट आप भी रहा करें। ये नहीं होता कि ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। तो ये थी एक मेरी बात जो मैंने आप लोगों को कन्वे कर दी कि ना पब्लिकली करने वाली होती है, ना छुपाने वाली होती है, छुपने वाली तो होती ही नहीं है। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो आप लोग ज़रूर लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ टू ऑल।